गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको पता है कि 75th रिपब्लिक डे पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रेबो सुबियांतो इंडिया के विजिट पर आए थे। उन्हें चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था और रिपब्लिक डे परेड पर वे चीफ गेस्ट के रूप में वो प्रेजेंट थे। और ये जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रेबो सुबियांतो का जो विजिट है वो एक सिंबोलिज़म है। इंडिया और इंडोनेशिया का जो हिस्टोरिकल जो रिलेशन है उस टाइज़ को सिंबलाइज करता है, उस टाइज़ को और भी मजबूत बनाता है ना। लेकिन अगर हम आउटकम्स की बात करें, हिंदू ने लिखा है इस पर कि अगर हम आउटकम की बात करें तो आउटकम कोई कंक्रीट आउटकम नहीं निकला, परंतु जो विजिट हुआ प्रेबो सुबियांतो का इंडिया में रिपब्लिक डे के ओकेज़न पर, ये एक सिंबॉलिक है। ये इंडिया और इंडोनेशिया का जो टाइज़ है, जो उसका रिलेशन का जो इम्पोर्टेंस है उसको, उसकी दास्तां बयां करता है। तो इस आर्टिकल्स में हम, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया और इंडोनेशिया का जो रिलेशन है वो किन किन क्षेत्रों में है ना, और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और ये जो विजिट हुआ है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट का वो क्या सिग्निफिकेंस, क्या मायने रखता है ना। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो सबसे पहले अगर इंडिया और इंडोनेशिया की बात करें तो इसके हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बॉन्ड्स की बात करेंगे। तो इंडिया एंड इंडोनेशिया शेयर अ रिलेशनशिप दैट स्पैन्स ओवर 2 मिलेनिया रूटेड इन डीप कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टाई। यानी इंडिया और इंडोनेशिया का जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो उसकी जड़ हिस्टोरिकल टाइज में है। वो ऐतिहासिक जो बंधन है उसमें इसकी जड़ है ना। कल्चरल और हिस्टोरिकल, यानी कल्चरल मतलब सांस्कृतिक जो बंधन है उसमें उसकी जड़ है। सांस्कृतिक बंधन की बात करें तो इंडिया और इंडोनेशिया जो है वो हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म है ना, बाद में जो इस्लाम है, वो ये 3 तरह के जो धर्म है वो इंडिया और इंडोनेशिया शेयर करता है ना। आपको बता दें कि इंडोनेशिया में भी हिंदुइज़्म है, जैवानियन हिंदुइज़्म, थोड़ा हिंदुइज़्म का जो मॉडिफाइड वर्जन है ना, इंडोनेशियन वर्जन है, जैवानियन वर्जन है। वहाँ वो आपको देखने को मिलेगा। वहाँ भी दशहरा मनाया जाता है ना, दशहरा, रामलीला, इन सारी, ये सारे एक्टिविटीज़ हिंदू जो ट्रेडिशन है वो फॉलो किया जाते हैं। साथ ही साथ बुद्धिज़्म, आपको पता है कि बुद्धिज़्म का जो ओरिजिन है वो इंडिया में है, और इंडोनेशिया में भी बुद्धिज़्म जो है बड़े पैमाने पर बुद्धिज़्म को फॉलो किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कल्चरल टाइज़ है। द एपिक्स रामायण एंड महाभारत कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस इंडोनेशियन आर्ट, है ना। जो इंडोनेशिया का जो आर्ट है, आर्ट एंड कल्चर है या फोकलोर है, वहाँ की जो कहानियाँ हैं उस पर रामायण और महाभारत का इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा, है ना। और इससे एक यूनिक कल्चरल कनेक्शन बनता है इंडिया के साथ। पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो दोनों नेशन जो है वो सेम पॉलिटिकल एस्पिरेशन शेयर करते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल सॉवरेंटी, यानी दोनों देश पॉलिटिकल सॉवरेंटी पे बल देते हैं। आपको पता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सॉवरेंटी की बात की गई है ना। प्रियम्बल आप अगर पढ़ेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialistic, secular, democratic republic। तो सोवरेंटी, जो पॉलिटिकल सोवरेंटी की बात है, वो दोनों ही नेशन इसको फेवर करते हैं। इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी को भी दोनों ही नेशन एस्पायर करते हैं, उनका दोनों का ही एस्पिरेशन है। एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, ये भी दोनों का शेयर्ड विज़न है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि इंडिया और इंडोनेशिया दोनों ही नॉन अलाइंग मूवमेंट के फाउंडर्स हैं है ना। और ये सिग्निफिकेंट वॉइस उन्होंने दिया था नॉन अलाइंग मूवमेंट का। तो ये कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज़ है इंडिया और इंडोनेशिया का। अगर हम स्ट्रेटजिक एंड डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट की बात करें, स्ट्रेटजिक मतलब होता है एक या एक से अधिक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या फिर क्षेत्र में एक दूसरे को कोऑपरेट करना, उसको स्ट्रेटजिक कहा जाता है। तो स्ट्रेटजिक एंड डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट की बात करें तो हाई लेवल विजिट्स जो होता रहा है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। रिसेंट
ईयर्स में अगर देखें तो बहुत सारे डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस हुए हैं। 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जकार्ता गए और वहाँ पे उन्होंने कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एंड अ शेयर्ड विजन ऑन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम कॉपरेशन को साइन किया, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है हमारा इंडोनेशिया के साथ। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप अभी मैंने डिस्कस किया कि किसी एक या एक से अधिक फील्ड में, है ना, एक दूसरे को कॉपरेट करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, इसको कहा जाता है स्ट्रेटजिक कॉपरेशन, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है ना। तो 2018 में ये साइन किया गया था। और एक शेयर्ड विजन ऑन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम कॉपरेशन, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैरीटाइम कॉपरेशन कैसा होगा उस पर भी एक विज़न, है ना, शेयर किया गया था। 2024 की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांटो ने डिस्कशन एक जो G20 का जो समिट हुआ था उसके साइडलाइन पे दोनों ने एक डिस्कशन किया है ना, जो कि इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे जिसका एम्फेसिस था, है ना। यानी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन से रिलेटेड इन दोनों ने डायलॉग शेयर किए, डिस्कशन किया G20 समिट जो 2024 में हुआ है उसके साइडलाइन में। और डिफेंस और सिक्योरिटी की बात करें तो इंडिया और इंडोनेशिया हैव ए लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस रिलेशनशिप फॉर्मलाइज्ड इन 1951, 1951 में ये जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन फॉर्मलाइज हुआ था और इसको 2001 में और 2018 में स्ट्रेंथन किया गया। की इनिशिएटिव क्या है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, जैसे कि गरुड़ शक्ति जो आर्मी का है, समुद्र शक्ति ये नेवी का है, एंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स इंडो कॉर्पैट, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एंड पेट्रोलिंग होता है समुद्री इलाकों में, है ना। तो इंडो कॉर्पैट ये कुछ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच हेल्ड किए जाते हैं। दूसरा अगर इसका डायमेंशन देखें तो वो है डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, यानी डिफेंस से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें दोनों देशों के बीच में क्या कोलैबोरेशन है। द inaugural India-Indonesia Defense Industry Exhibition in 2024 showcased opportunities for cooperation in defense technology and manufacturing। 2024 में एक एग्जीबिशन होता है, एक प्रदर्शनी होती है, इंडोनेशिया डिफेंस इंडस्ट्री एग्जीबिशन, और ये इनॉग्रल था, मतलब फर्स्ट टाइम हो रहा था, पहली बार होता है, और हर साल ये होने की बात कही गई है। तो ये इनॉग्रल जो था, पहला जो एग्जीबिशन था 2024 में था। ये बताता है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के मैन्युफैक्चरिंग में कैसे दो देश एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। द पार्टनरशिप हाईलाइट शेयर्ड कंसर्न ओवर रीजनल सिक्योरिटी पर्टिकुलरली इन द इंडो पैसिफिक। दोनों देश चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में रीजनल सिक्योरिटी हो, है ना, और ये दोनों देश एक साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। अगर इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन की बात करें, बायलैटरल ट्रेड की बात करेंगे, तो इंडोनेशिया इज़ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन आसियान। आपको पता है कि इंडोनेशिया जो है वो आसियान का मेंबर है। आसियान में 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, जिसमें से इंडोनेशिया भी एक नेशन है। और ये आसियान देशों की अगर बात करें तो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडोनेशिया। Trade between the two nations was $29.4 billion, 29.4 बिलियन डॉलर था ये 2023-24 में। और इसमें जो इंपोर्ट्स है, इंडिया जो इंपोर्ट करती है वो कोल, क्रूड पाम आयल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया से हम पाम आयल इंपोर्ट करते हैं, कोल करते हैं और रबर करते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है? रिफाइंड पेट्रोलियम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। यानी एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडोनेशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट और कनेक्टिविटी बात करें तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया बिजनेसेस हैव इन्वेस्टेड ओवर $1.56 बिलियन। इतना हमने इन्वेस्ट किया है इंडियन बिजनेस ने इन सेक्टर्स लाइक माइनिंग में, टेक्सटाइल में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। कनेक्टिविटी बूस्ट की बात करें तो डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन मेजर सिटीज़ लाइक मुंबई एंड जकार्ता एंड दिल्ली एंड बाली, ये डायरेक्ट है। टूरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इंडिया से बहुत टूरिस्ट इंडोनेशिया जाते हैं, हैव पीपल टू पीपल टाइज एंड बूस्टेड टूरिज्म। मल्टीलेटरल कॉपरेशन की बात करें, अगर जियोपॉलिटिक्स की बात करें, वहाँ मल्टीलेटरल कॉपरेशन की बात करें तो इंडिया एंड इंडोनेशिया आर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन मल्टीलेटरल फोरम्स लाइक G20, आसियान एंड इंडियन ओशन
रिम एसोसिएशन, यानी इंडियन ओशन, हिंद महासागर के रिम मतलब उसके चारों तरफ जो कंट्रीज़ हैं, है ना, वो उसके लिए एक एसोसिएशन है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। उसका मेंबर है इंडिया एंड इंडोनेशिया। और अभी हाल ही में ब्रिक्स का मेंबर्स भी बना है इंडोनेशिया, तो वो अभी आप देख सकते हैं दोनों के भी ये मल्टीलेटरल कॉपरेशन है वहाँ भी। देयर पार्टिसिपेशन टू मैरी टाइम सिक्योरिटी। हाँ, जो पार्टनरशिप है वो किन किन क्षेत्रों में फोकस है? मैरी टाइम सिक्योरिटी में है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है और रीजनल स्टेबिलिटी में है ना। इंडोनेशिया जो है, आपको बता दें कि इंडोनेशिया इंडिया का मेरी टाइम नेबर है ना, मेरी टाइम नेबर में आता है। और इस दृष्टिकोण से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडोनेशिया की अगर ज्योग्राफी आप देखें तो ये बहुत ही नज़दीक है इंडियन बे ऑफ बंगाल से, और इंडोनेशिया और जो हमारा अंडमान एंड निकोबार है वो 6 डिग्री चैनल के द्वारा सेपरेट होता है, तो वेरी टाइम नेबर है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन एंशिएंट टाइज दैट रेस्ट ऑन ट्रेड एंड ट्रेवल। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया और इंडोनेशिया का जो एंशिएंट टाई था वो किस पे था? ट्रेड एंड ट्रेवल पे था। ट्रेड होता था इंडोनेशिया, क्योंकि वहाँ पे डच कंपनियाँ थी, तो वहाँ से मसाले है ना लाए जाते थे, इधर से टेक्सटाइल भेजा जाता था। और ट्रेवल टू स्प्रेड ऑफ एन एडप्टेड फॉर्म। और दूसरा जो ट्रेवल होता था, और बहुत सारे ट्रेडर्स इंडिया से ट्रेवल करते थे इंडोनेशिया, और हिंदुज़म को इस तरह से फैलाया गया वहाँ पे, है ना। और वो ये हिंदुज़म थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन था, है ना, जिसको जैवानीज़ हिंदुज़म कहा जाता है। और वैदिक स्क्रिप्चर्स का यूज किया जाता है इंडोनेशिया में। संस्कृत वर्क्स हैं वहाँ पे, संस्कृत लिटरेचर है, और इसके कारण दो कंट्री जो है कल्चरली इंगेज्ड है। प्रीवियस सेंचुरी की बात करें, जब इम्पेरियलिज्म अपने चरम सीमा पे थी, कॉलोनियलिज्म अपने चरम सीमा पे थी, तो दोनों देशों ने इम्पेरियलिज्म को अपोज किया। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया तो उसने इंडोनेशियन लीडर्स जो कि डच कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे उसको सपोर्ट किया। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने डच के ओवर फ्लाइट को मतलब इंडिया से के ऊपर से जाने वाले फ़्लाइट्स को वहाँ पे अपोज किया, बैन किया। और साथ ही साथ इंडियन प्लेन को भेजा ताकि इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट को वहाँ से निकाला जा सके। और इसके लिए हिंदू में एक आर्टिकल्स आया था जनवरी 5, 1950 को, और उसमें इंडोनेशिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे सुकर्नो, है ना, जिनके एफर्ट से नाम भी आया था, नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, है ना, जवाहरलाल नेहरू, सुकर्नो, तो उन्होंने इंडिया को थैंक्स भी कहा था, ग्रेटिट्यूड भी अपना दिखाया था। अब यहाँ पे अगर बात करें कि नैम में, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि नैम में दोनों ही देश जो है फाउंडर मेंबर्स थे नैम का, है ना, सुकर्नो और जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा अगर बात करें पॉपुलेशन का, तो साउथ एशिया में इंडिया सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, उसी तरह साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है ना। और इंडिया और इंडोनेशिया दोनों जगह ही रिलीजियस मेजॉरिटीज़ हैं, हिंदू जो आप बोल सकते हैं, हिंदू और बुद्धिज़्म, और माइनॉरिटी भी है। इंडोनेशिया में भी काफ़ी बड़ी संख्या में मुस्लिम्स हैं, तो वहाँ टॉलरेंस की बात होती है। दोनों ही कंट्री इस प्रिंसिपल में बिलीव करते हैं, टॉलरेंस में। अगर हम रिसेंट पास्ट की बात करें तो जो है कुछ कॉमन कंसर्न है दोनों कंट्रीज़ का, खासकर जो वेस्टर्न सैंक्शन लगा रहा है यूक्रेन वॉर के बाद जो कुछ सैंक्शन लगाए गए हैं उसके कारण फूड, फर्टिलाइज़र और फ्यूल के लेकर, सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही चिंताएं हैं दोनों देशों को। जैसे हमने देखा था गेहूं का जो सप्लाई था वो रुक गया था, फिर ऑयल का सप्लाई रुक गया था। अगर हम बात करें, इंडोनेशिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, इस कॉन्टेक्स्ट में भी इंडोनेशिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना, ब्रिक्स का मेंबर है। और ब्रिक्स एक इमर्जिंग रीजनल ब्लॉक के रूप में इमर्ज हो रहा है, तो इंडोनेशिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम ये बात करें कि ये जो विज़िट हुआ है, इस विज़िट में कोई बहुत बड़ा कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं लिया गया, कोई बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको कोई स्पेसिफिक प्रोग्रेस नहीं दिखाया गया। फिर भी 5 MOU साइन किए गए, है ना। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट का जो विजिट हुआ है इंडिया में अभी,
उस दौरान 5 MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया हेल्थ के क्षेत्र में, ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में, मैरीटाइम सिक्योरिटी के क्षेत्र में, डिजिटल डेवलपमेंट के क्षेत्र में एंड कल्चरल कॉपरेशन के क्षेत्र में। और यहाँ पे कुछ लूप होल्स भी हैं। लूप होल्स ये है, कुछ कमियाँ ये हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल के सेल पे इंडिया जो सेल करना चाह रहा है ब्रह्मोस मिसाइल इंडोनेशिया को, उस पर कोई स्पेसिफिक प्रोग्रेस नहीं दिखा। और ना ही सबंग पोर्ट प्रोजेक्ट जो है, जो इंडिया इंडोनेशिया में करना चाह रहा है या करने जा रहा है, सबंग पोर्ट प्रोजेक्ट, इस पे भी कोई स्पेसिफिक प्रोग्रेस नहीं दिखा। जो जॉइंट स्टेटमेंट था वो भी नॉन कॉमिटल टाइप का था, है ना। नॉन कॉमिटल मतलब कॉमिटेड ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन ये जो विज़िट है, इसके बावजूद भी जो विजिट है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट का, वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है ना। एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोनों देशों के लिए, है ना। और इससे हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में इंडिया और इंडोनेशिया का जो रिलेशनशिप होगा वो एक नए आयाम को छुएगा, एक नए हाइट तक पहुंचेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक, है ना, ये पहुंच सके। थैंक यू।